जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। होली, देखिए होली ऐसा पर्व है जो देश में नहीं विदेशों में भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आखिर होली किस दिन है और होलिका दहन किस दिन है और शुभ मुहूर्त क्या है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। होलिका दहन 17 मार्च को, यानी 17 मार्च को होलिका दहन है और 18 मार्च को होली का मतलब जो पूजन करके जो रंग खेला जाता है वो है, यानी 18 को रंग खेला जाएगा। अब 17 मार्च को होलिका दहन का क्या शुभ मुहूर्त है। देखिए होलिका का दहन का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए 17 तारीख को शाम के 6:15 से लेके रात्रि 9:08 तक का टाइम है। यानी इसी बीच अगर दहन करते हैं होलिका का तो बहुत शुभ रहेगा। पुराणों में होलिका को पहले कहते थे होलाका। होलाका का मतलब होता है भुना हुआ अनाज। सभी को पता है कि जब होलिका दहन करने जाते हैं या तो गन्ना लेके जाते हैं भूनने के लिए या फिर गेहूं की बाली, और जो घर में आपके पकवान बनता है वो आप जाकर भोग लगाते हैं। आखिर किस तरह से हम पूजा विधि करें कि इस दिन का पूरा यूज़ कैसे उठाएं, कि क्योंकि इस दिन का कहते हैं कि कुंडली जागृत होती है। यानी कि इस दिन जैसे 8 दिन पहले तो होलाष्टक लग जाते हैं जो कि काफ़ी मतलब क्रूर ग्रह हो जाते हैं और सारी नेगेटिव एनर्जी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन पूर्णिमा के दिन आप अगर मंत्र सिद्ध करते हैं, क्योंकि पूर्णिमा का दिन ऐसा होता है, इस दिन सालों तक लोग वेट करते हैं कि इस दिन इतनी एनर्जी होती है, इस दिन इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है कि अगर आप मंत्रों का जाप करते हैं तो सिद्ध कर सकते हैं, कुंडली जागृत कर सकते हैं। तो इस दिन का यूज़ करिए और भगवान श्री हरि का जितना आप जाप करेंगे उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि सभी को पता है प्रहलाद किस तरह से हरि ने बचाया था, भगवान विष्णु ने बचाया था। तो इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करिए। साथ में अगर ये नहीं मंत्र कर सकते तो ओम हरि ही बोलिए, तो भी आपको देखना मतलब बहुत ही ज़्यादा एनर्जी फील होगी और आपको इस मंत्र का एहसास भी होगा कि किस तरह से ये कितना पावरफुल मंत्र है। इस दिन अगर इस मंत्र का जाप करते हैं तो बहुत ज़्यादा शुभ रहता है और आपके आने वाले जीवन में एक लक्ष्य जो नहीं मिल रहा है वो भी प्राप्त होता है, आपके ऊपर हरि कृपा रहती है। अब इस दिन किस तरह से पूजा करें। देखिए 17 तारीख की सुबह के टाइम जो महिलाएं हैं वो जो पकवान बनाती हैं या घर में किसी भी तरीके का कुछ भी लेकर आते हैं खाने से रिलेटेड, या गुंजिया बनती है। देखिए गुंजिया तो होली के दिन ज़रूर ही बनती है और आजकल तो ये भी हो गया कि बाहर से ही आते हैं पकवान। सुबह के टाइम महिलाएं क्या करें, एक थाली तैयार करिए पूजा के लिए। देखिए जब जलती नहीं है ना, सुबह के टाइम उनको माता को पूजिए आप। जो रात को तो जल दहन होगा उसका तो अलग ही पूजा होगी, लेकिन सुबह के टाइम महिलाओं को जाना चाहिए। एक थाली तैयार करिए, उसमें आप एक पुष्प की माला, चाहे वो लाल पुष्प की हो तो बहुत अच्छा है, एक कच्चा सूत आता है, या फिर अगर वो नहीं है तो कलावा या जो मौली कहते हैं वो ले लीजिए। उसके बाद आप एक काम करिए, उसमें आप सारी मिठाइयाँ जो भी आपने घर में पकवान बनाए हैं वो, रोली, गुलाल, किसी भी तरीके का, अगर मान लो आपके पास काला धागा है वो भी ले लीजिए। गंगा जल, गंगा जल के साथ मतलब एक लोटा ले लीजिए जल, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए। उसके बाद कपूर है, धूप, जितनी भी आपकी चीज़ें हैं पूजा से रिलेटेड सारी चीज़ ले लीजिए। सुबह के टाइम महिलाएं जाएं 10 से 11 बजे के बीच में जाकर, जो होलिका दहन की जो लकड़ियां हैं वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें चढ़ानी है। चढ़ानी कैसे, जो आपने सूत लिया है उसको 3 बार आपको परिक्रमा करनी है और श्री हरि का जाप करते हुए या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए आपको 3 बार परिक्रमा करनी है। और 3 बार जो परिक्रमा करेंगे वो सूत के साथ करेंगे, यानी सूत लपेटना है आपको चारों तरफ 3 बार। 3 बार लपेट के तोड़ दीजिए सूत को और भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए आप सारी जितनी चीज़ें थी उन पर चढ़ाइए, भोग लगाइए और जो जल लेके आए हैं वो चढ़ा दीजिए और उनसे कहिए जो हमारे घर में जिस तरह की विपत्ति है, जिस तरह की प्रॉब्लम चल रही है वो भगवान हरि हर लें और उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे। इस तरह से आप पूजा करके आ जाइए। उसी तरीके से जब दहन के टाइम कोशिश करिए कि इसी तरह से पूजा करिए। उस टाइम भी आपको 3 बार परिक्रमा करके सूत से करना है। और जो काला डोरा मैंने कहा है वो शाम तक आप रखिए, मतलब सुबह के से लेके शाम तक रखिए। उसको आके जैसे जिसको नज़र लग जाती है उसके गले में डाल सकते हैं या बाएं पैर में डाल सकते हैं, वो डाल दीजिए। तो उस धागे का कुछ नहीं करना है, बस पूजा के टाइम थाली पे लेके जाना है। और शाम के टाइम जब दहन होगा, दहन के टाइम भी आपको इसी तरह से पूजा करनी है। सूत से आपको 3 बार परिक्रमा करनी है, सारे
जितने भी परिवार के लोग हैं सब लोग जाइए, सारे लोग हाथ जोड़िए और सब लोग प्रणाम करिए माता को। और कोशिश करिए कि अच्छे से अच्छा पकवान बना के उनको खुश करिए कि देखिए आपकी सबकी भावना इम्पॉर्टेंट होती है। ये नहीं है कि आप मतलब महंगे से महंगी चीज़ें आप लेकर आई, केवल आपकी भावना ईश्वर देखते हैं। आप हरि का जाप करते हुए ये प्रार्थना करें कि आपके घर में समृद्धि आए, आपके घर में किसी भी तरीके का कलह ना हो, किसी भी तरीके के किसी की क्रूर दृष्टि ना हो, यानी कि कोई आपको तंग ना करे किसी तरह से, और ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा रहे। तो इस तरह से दहन का भी आपको यही प्रोसेस है, यही इस तरह से पूजा करनी है। और जो काला डोरा है वो जिसके भी आपको बच्चे की दिक्कत है या नज़र लग जाती है उसके आप डाल दीजिए। सुबह के टाइम यानी 17 को तो इस तरह से पूजा हो गई। अब 18 की सुबह आपको क्या करना है, 18 की सुबह कोशिश करिए 4-5 बजे, जब थोड़ा सा मतलब अग्नि जो है थोड़ी सी रुक जाती है और दहन थोड़ा सा कम हो जाता है, तब थोड़ी सी राख लेके आइए। वहाँ की जो होलिका की जो राख है वो थोड़ी सी दहन के टाइम की, जब वो अग्नि बुझ जाए थोड़ी सी लेके आइए और आकर अपनी तिजोरी में रख दीजिए। उससे बहुत शुभता रहती है, वो राख से आपके घर में बरकत रहती है। तो ये ज़रूर करिए। बाकी ये है कि अगले दिन तो रंग खेलते ही हैं, और रंग से आप जो भी है जिस तरह का भाईचारा बढ़ता है, जो आपके गिले शिकवे मिटाइए, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी सी है। और द्वेष और किसी भी तरह की ईर्ष्या अगर हम इस अग्नि में हम अगर तरह छोड़ देते हैं तो आगे की लाइफ जो है हमारी बहुत अच्छी हो जाती है। क्योंकि पता नहीं कब किसको भगवान बुलाए, उससे पहले ही सारे गिले शिकवे मिटा के गले लगाइए। रंगों का त्यौहार है, होलिका का जो त्यौहार है उसमें भाईचारा बढ़ता है। देखिए रंगों में सारे लोग डूबे होते हैं, तो किसी का ये नहीं होता कि कोई अमीर है कोई गरीब है, किसी का नहीं पता लगता कोई काला है कोरा है, तो सबकी समानता की भावना होती है। तो भाईचारा इससे बढ़ता है। मनाइए इसको। और अगर मंत्र जाप आप करते हैं और भगवान विष्णु का आप जाप करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इस दिन जो कृपा ईश्वर की होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इस दिन का यूज़ करिए। तो कोशिश करिए जो आपके मन में किसी के प्रति द्वेष है या किसी भी तरीके की ईर्ष्या है उसको दूर करिए, और बुजुर्गों का आशीर्वाद ज़रूर लीजिए। साथ में अगर किसी को दान पुण्य करते हैं या किसी भूखे को रोटी खिलाते हैं तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपके लिए होली का जो है त्यौहार है वो बहुत शुभ हो, सभी पे ईश्वर की कृपा बनी रहे, हरि का आशीर्वाद हमेशा रहे। तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू वेरी वेरी हैप्पी होली। जय श्री कृष्ण।